देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये दे रखा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति लगी हुई है। यानी कोई पेडेस्टल होता है जैसे कि स्टैंड बनाते हैं ना मूर्ति को खड़ा करने के लिए। मान लिया जाए कि ये पेडेस्टल है और इसके ऊपर जो मूर्ति लगी हुई है वो कितने की है, 1.6 मीटर की। ठीक है ना, यानी 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है। इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.6, यानी मान लिया जाए कि ए बी क्या है, ये मूर्ति हो गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे माना ए बी मूर्ति है। ठीक है ना, ए बी क्या है, मूर्ति, और इस मूर्ति की जो हाइट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर। ठीक है ना, कितनी हाइट दे रखी है, 1.6 मीटर। अब ये क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि का कोई बिंदु है, भूमि का कोई बिंदु यानी लेफ्ट में या राइट में हो सकता है वो। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण होता है कि जब हम किसी वस्तु को नीचे से और ऊपर की ओर देखते हैं। ठीक है ना, एक होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण होता है कि जैसे अगर हम छत से किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहे हैं तब बनता है कौन सा, अवनमन कोण। ठीक है ना, और जब नीचे से अगर किसी वस्तु को हम देखते हैं तो इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। ठीक है ना, तो जब हम इसे यानी मूर्ति के शिखर को देख रहे हैं तब ये जो कोण बन रहा है इसके क्षैतिज से वो कितना बन रहा है, 60 का, यानी 60 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है ना, तो मान लिया जाए कि यहाँ पर कोई बिंदु सी और यहाँ पे ये बिंदु हो गया डी। ठीक है, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री है। और उसी बिंदु से यानी इसी बिंदु से अगर हम पेडेस्टल के शिखर को देखते हैं, यानी कि पेडेस्टल के अगर हम शिखर को देखते हैं यहाँ पर, तो शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पे हम अगर इस कोण को बनाए तो ये कोण कितने का बनता है, 45 डिग्री का। ठीक है, तो उसी बिंदु से शिखर का कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई को, यानी मान लिया जाए कि एसी क्या है, पेडेस्टल है। एसी क्या हो गया, पेडेस्टल हो गया, पेडेस्टल हो गया ए बी। ठीक है ना, और इस ए बी की ऊंचाई हमें, मतलब एसी की ऊंचाई हमें फाइंड करनी है कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है ना, तो देखो अब हम मान के चल रहे हैं हमें, हमारे पास राइट ट्रायंगल कितने हो गए, यानी कि समकोण त्रिभुज हमारे पास कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो एक तो हो गया त्रिभुज कौन सा, डी सी ए। ठीक है ना, एक त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, डी सी ए, और दूसरा हो जाएगा डी सी बी। ठीक है ना, तो अगर हम डी सी बी को लेंगे तो ये टोटल हाइट हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, यानी कि अगर हम मान लो त्रिभुज ले रहे हैं कौन सा, बी सी डी, तो त्रिभुज लेते हैं बी सी डी। तो त्रिभुज बी सी डी में देखें हम, तो बी सी डी में क्या होगा, अगर हम बी सी डी ट्रायंगल को लेंगे तो बी सी डी ट्रायंगल कुछ इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया बी, और यहाँ पे हो गया डी। ये एंगल बना हुआ है कितने का, 60 डिग्री का। ठीक है ना, और ये हाइट, टोटल हाइट, यानी कि इस हाइट को हम लिख सकते हो क्योंकि ये कितनी दे रखी है, 1.6 मीटर की। ये 1.6 मीटर की है, और नीचे वाली हाइट को मान लिया जाए h। ठीक है ना, तो टोटल हाइट कितनी हो गई है, 1.6 प्लस h। ठीक है ना, ये वाली जो हाइट है ये टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, क्योंकि 1.6, तो 1.6 प्लस h। ठीक है, तो अगर हम डीसी की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, क्योंकि दोनों त्रिभुजों में कौन सी साइड कॉमन है, डीसी भुजा कॉमन है। तो अब हम क्या करें, हमें डीसी भुजा निकालनी है। तो डीसी भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पहले कोई एक ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो पहले हम लेके चलना है बी सी डी। तो इसमें दे रखा है tan थीटा इजिकल टू होता है लंब बटे आधार। ठीक है ना, तो tan थीटा यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, पहले ट्रायंगल में 60 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री इजिकल टू लंब। इसके लिए अगर लंब की बात करें यानी परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है इसमें, 1.6 प्लस h, और इसमें आधार कितना दे रखा है, DC। ठीक है ना, तो अंडर रूट
रूट 3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच अपॉन डी सी। ठीक है ना। अगर हम रूट 3 के अपॉन में 1 मान लें तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करने पर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी डी सी इज इक्वल टू, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1.6 प्लस एच और अपॉन में आ जाएगा रूट 3। तो इसे डाल दें हम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना। यानी कि हमें जहां पर हमें डीसी की वैल्यू अगर लगानी होगी तो हम डीसी की वैल्यू यहाँ पे कितनी लगा सकते हैं, 1.6 प्लस एच अपॉन रूट 3 के बराबर। ठीक है। अब हम लेके चल रहे हैं दूसरा ट्रायंगल। तो हमें दूसरा ट्रायंगल दे रखा है, इसे बाहर निकाल ले रहे हैं तो ये हो जाएगा सी ए और डी। ठीक है ना। ये कौन दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है हमें। ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल को लेंगे तो इस वाले ट्रायंगल में क्या क्या दे रखा है, क्योंकि ये साइड हमें सी डी हमने निकाली ली है। अब हमें फाइंड करना है एच। तो इसमें भी क्या होगा, लंब और आधार यानी कि tan थीटा लगाएंगे तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 डिग्री। ठीक है ना। 45 डिग्री दे रखी है तो यहाँ पे लगाएंगे tan थीटा इज इक्वल टू, यानी tan थीटा यानी 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी कि AC अपॉन DC। ठीक है ना। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे लगाएंगे 1 इज इक्वल टू AC। AC कितना माना है हमने, H माना है। अगर H रख रहे हो तो H रख सकते हो। और यहाँ पे कितना दे रखा है, ये DC। ठीक है ना। तो इसके अपॉन में 1 मान लें हम, तो इसका क्रॉस मल्टीपल करने पे कितना आएगा, DC अपॉन DC इज इक्वल टू AC, यानी DC इज इक्वल टू किसके आगे, AC के। अब हम देखें यहाँ से कि जो AC जो वैल्यू है, AC वैल्यू है वो हमने कितना माना है, H के। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं DC इज इक्वल टू H। इसे मान लें हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है। अब हम दोनों में देख पा रहे हैं कि जो DC वैल्यू है वो इसके बराबर है और यहाँ पर जो DC वैल्यू है वो H के बराबर है। ठीक है ना। तो अगर हम दोनों समीकरणों की तुलना कर दें, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर अगर हम दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, DC का वैल्यू और ये DC का वैल्यू। ठीक है ना। तो दोनों को निकालेंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा H इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड की तुलना करने पर ये कितना आ जाएगा, H इज इक्वल टू, क्योंकि H यहाँ पे दे रखा है समीकरण सेकंड में DC की वैल्यू और DC की वैल्यू ये दे रखी है हमें। ठीक है ना। तो दोनों वैल्यूओं की तुलना कर देंगे तो H के बटे में हम मान सकते हैं 1। ठीक है। अब इनका क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल यानी कि H का मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 में तो ये हो गया H रूट 3 इज इक्वल टू, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 1.6 प्लस H। ठीक है ना। अब हम H को अपनी तरफ ले लें तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट साइड में तो H रूट 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस H इज इक्वल टू 1.6। ठीक है। H यहाँ से कॉमन ले लो तो H कॉमन लेने पर आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.6। ठीक है। क्योंकि H का इधर गुणा हो रहा है रूट 3 माइनस 1 में, तो इसे साइड चेंज कराएंगे यानी कि पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम इसका परमेयकरण करके अगर इसका फाइनल आंसर निकालें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका परमेयकरण। और परमेयकरण कैसे करते हैं, जो साइन हर वाली संख्या का जो साइन होता है उसके विपरीत चिन्ह वाली संख्या से हम क्या करते हैं, गुणा, और उतने का ही कर देते हैं डिवाइड, यानी रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। 1.6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 और इसे लिख सकते हैं हम रूट 3 प्लस 1 एक ब्रैकेट में, और ये आ जाएगा हमारा रूट 3 माइनस 1 और दूसरा रूट 3 प्लस 1। ठीक है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस वी इंटू ए माइनस वी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पे हम करेंगे रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर, यानी रूट का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये बचेगा 3
और माइनस के 1 यानी ये आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं h इज इक्वल टू 1.6√3 + 1/2। अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार कटेगा ये 0.8। तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 0.8√3 + 1। ठीक है, तो ये जो होगी अब पेडेस्टल की हाइट। ठीक है।